समुद्री तूफान असना कराची के करीब से गुजर गया। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड, नाजिमाबाद में दरख्तों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान। न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब फ्लैट की छत का हिस्सा गिरने से 2 अफराद जख्मी। सुबह के औकात में कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी, कई परवाज़ों की रवानगी में ताखीर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी का जायजा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान असना बलोचिस्तान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा। तूफान के किसी साहिली इलाके से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान ओमान में समंदर में ही खत्म हो जाएगा। कराची में आज शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। सिंध के माहीगीरों को आज और बलोचिस्तान के माहीगीरों को कल तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत मानसून का सिस्टम का खतरा मंडलाने लगा। खलीज बंगाल में हवा का शदीद कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3 से 4 रोज में मशरक़ी सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर इसके असरात की इस वक्त पेश गोई नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं या नहीं? देखिए, अभी उनके कोई लंदन जाने का आत्मी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं, और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का प्रोग्राम हतमी नहीं है। नवाज शरीफ मौलिद से मुआयने कराने के लिए पहले भी लंदन जा चुके हैं। ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए लंदन जाएंगे। पीटीआई वाले एनआरओ के लिए कभी अमरीकी कांग्रेस और कभी बरतानवी पार्लियामेंट में जाकर मिन्नतें कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। जब तक पीटीआई 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगती, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अब अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा कि माजी में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली बिल्स में फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। कल से हम यहाँ तकरीबन 8:30 बजे से फंसे हुए हैं कुमराट वैली में, जो कि थल बाज़ार से ऊपर का रोड है वो बिल्कुल सफ़ह हस्ती से इस वक्त मिट चुका हुआ है। कोई और ज़रिया है ही नहीं कि हम थल बाज़ार या कालाम की तरफ जा सकें। तो जियो न्यूज़ ने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई है, तो अब इंतज़ामिया आज शाम को हमें थोड़ी बहुत नज़र आई है कि वो रेस्क्यू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हम सब जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने खबर चलाई है, और उसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई है और आज हमारे पास रेस्क्यू टीमें पहुँच गई हैं। दीरबाला की वादी कुमराट में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीमों के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा कि जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और उनसे राब्ते में है। फोकल पर्सन के मुताबिक सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है। उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि सयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरीकोट के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहरा की बहाली का काम अभी जारी है। मच में सैलाब से बहने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। कोयटा को गैस बहाल। गुज़श्ता रोज़ 18 इंच गैस पाइपलाइन मुतासिर होने से कोयटा, मसूंग, कल्लात, पशीन, ज़ियारत को गैस की फराहमी। कहाँ जा रहे हो बेटा? तो स्कूल रोजाना इसी तरह जाते हो? हमें बहुत सी मुश्किल हो रही है पानी में जाने के लिए। हमारे स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा है। स्कूल जाने के लिए हम पानी में से गुजर के जाते हैं। यहाँ सांप बिच्छू का भी बहुत खतरा होता है, जिसकी वजह से हमें जानी नुकसान का खतरा है। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हमें रास्ता दिया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर की बस्ती फाजलपुर में सैलाबी रैला बच्चों को स्कूल जाने से ना रोक सका।
घुटनों घुटनों पानी से होते हुए बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर। हुकूमत से निकासी आग की अपील। जहलुम के इलाकों दीना और सोहावा में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। देहात का आपस में राब्ता मुनक़ता। फसलें तबाह। बारिश का पानी घरों में दाखिल। हाफजाबाद और कमालिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बिजली का निज़ाम मुतासिर। कमालिया में बारिश के दौरान दीवारें और छतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सूल पुल के ऊपर से बहने लगा। काछू के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा के साहिली इलाकों केटी बंदर भगान गाड़ों समेत साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। मेहर फरीदाबाद राब्ता पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मुतबादिल कच्चे रास्ते में कट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा। मुसाफिर परेशान। नवाबशाह में तूफानी बारिशों से कपास की फसल को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दुकीक किला सैफुल्ला में 6 अफराद रैलों में बह गए। तलाश जारी। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियां बह गईं। लोग महफूज रहे। जलमक्सी में मुसाफिर वैन और गाड़ी सैलाब में बह गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हरनाई की खोस्त नदी के रैले में 2 अफराद फंस गए। सैलाबी रैलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सन बलोचिस्तान सरहद पर लेवीज चेक पोस्ट सैलाबी रैले में बह गई। कोयटा में बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मच में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। कोयटा को गैस की फराहमी बहाल। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का अचकजई से राब्ता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का इस्तार है कि PTI के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ज़राए के मुताबिक अचकजई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे जो पस पर्दा बातचीत कर सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर PTI को लगता है कि उसके वोटर्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने पस पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। गुज़िश्ता रोज़ सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर गए थे। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांगी है। वफाकी और पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए अखराजात में कमी करें। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ पार्टी के मुशावरती इजलास में हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें और जहां गुंजाइश निकलती हो उसे इस्तेमाल करके अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। इजलास में पंजाब के बल्दियाती कानून को बेहतर बनाने के लिए मजीद इस्लाहात की हिदायत भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर दे रही है। अवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के अवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सारिफीन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिजली बिल्स में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 8,40,000 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरांवाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सारिफीन को रिलीफ मिला। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मौशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। अवाम को मज़ीद रिलीफ भी देंगे।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि TTP से मुज़ाकरात करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं, हमारा मसला तालिबान नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय ज़रूर होता है। हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हैं जो इस वक्त वहाँ पर अपनी अपनी फ़्लाइट्स के मुंतज़िर हैं। ये इराक़ी एयरवेज़ की नाअहली की वजह से हुआ और इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने हमारी बेशक मदद की। जो हमारा सफारत खाना है पाकिस्तान का, उन्होंने हमारी कोई ख़ास हेल्प नहीं। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुँच गई। परवाज़ से 300 से ज़ायद ज़ायरीन वतन पहुँचे। ज़ायरीन की दूसरी परवाज़ कुछ देर बाद कराची पहुँचने का इम्कान। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इराक़ एयरवेज़ के 2 तैयारों में फ़नी ख़राबी के बायस 664 पाकिस्तानी ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे थे। कराची पहुँचने वाले मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मदद न मिलने की शिकायत की। इराक़ में फंसे एक और पाकिस्तानी ज़ायर का भी अदम ताउन का शिकवा। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में चाय के वक्फे तक 5 विकेट पर 183 रन बना लिए। शान मसूद और साइम अयूब ने सेंचुरियां बनाई। अब्दुल्ला शफीक 0, सऊद शकील 16 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गए। कराची के इलाके कारसास में बाप बेटी को गाड़ी से कुचलने की मुलजिमा के खिलाफ मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा भी दर्ज। बहादुराबाद थाने में दर्ज मुकदमे में मुनशियात के इस्तेमाल का मुकदमा मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून के जिस्म में मेथफेटामाइन की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। मेथफेटामाइन को आम जबान में आइस भी कहा जाता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के 18 अगस्त के इंतखाबात में बेकायदगियाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम और PEC डेटाबेस की 4 घंटे बंदिश पर नोटिस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वोटिंग ना हो सकने की तहरीरी शिकायत कर दी। दरख्वास्त में कहा कि इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद सिस्टम फेल होने पर वोट डालने से महरूम रही। इंतज़ामिया ने बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक वोट डालने की इजाज़त दी। शफाफ तहकीकात से वाज़े हो जाएगा कहाँ कहाँ वोट का गलत इस्तेमाल हुआ। नादरा सिस्टम डाउन होने से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पोलिंग स्टेशन पर 3 घंटे इंतजार के बाद वोट डाले बगैर चले गए थे। लाहौर हाईकोर्ट में गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुलजिम भाई की जमानत खारिज। ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का फैसला 4 माह में सुनाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ठोस सबूत हैं। उसने नाकाबिले जमानत जुर्म का इर्तिकाब किया है, जमानत का हकदार नहीं। मुलजिम ने सगी बहन को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ सरगोदा पुलिस ने फरवरी 2024 में मुकदमा दर्ज किया था। हाफिजाबाद में सरकारी स्कूल के उस्ताद का 5वीं जमात के तालिब इल्म पर डंडे से मुबैना तशद्दुद, उस्ताद को मुअत्तल कर दिया गया। तालिब इल्म अस्पताल मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नोटिस पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। लाहौर हाईकोर्ट का ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में DGFIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई करने की हिदायत। मुलजिमा की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित है कि मुलजिमा पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। मुलजिमान को सजा देने के लिए इस केस की तहकीकात ज़रूरी है। मुलजिमा के मुताबिक जिस्मानी रिमांड के दौरान ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत की फार्मूला मिल्क की गैर इखलाकी मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत आमिर वलीउद्दीन चिश्ती का कहना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फार्मूला मिल्क समेत बेबी फीड कंपनीज की गैर कानूनी हरकतों पर एक्शन ले। फार्मूला मिल्क के नुकसानदेह असरात के बारे में मीडिया पर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाए। ड्रैप हुकाम का कहना है कि फार्मूला मिल्क कंपनीज मुख्तलिफ तरीकों से ड्रैप पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। फार्मूला मिल्क बनाने वाली कंपनीज बेबी फीड को ड्रैप के दायरा कार से निकालने के लिए केसेस कर रही हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स वायरस का एक और केस सामने आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से है। गुज़श्ता रोज पेशावर एयरपोर्ट पर एमपॉक्स से मुतासरा 2 मुश्तबा अफराद को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने आइसोलेट किया था। पाकिस्तान में इस साल अब तक एमपॉक्स के 3 केसेस सामने आ चुके हैं। मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी। मईशत को मजबूत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से 13% पर आ गई, जबकि मईशत को कमज़ोर समझने वालों की शरह 1% इजाफे के बाद 69% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में माशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में 19% इजाफा 70% हो गई, जबकि माशी बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह 10% कमी के बाद 12% पर देखी गई। खुद की माली हालत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 19% इजाफे से 67% हो गई। रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% इजाफा 94% पर आई, जबकि बचत की सलाहियत ना होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 90% पर देखी गई। ब्राज़ील ने इलॉन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील की अदालत ने इलॉन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। इलॉन मस्क ने ब्राज़ील में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया था। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी रेसलर अली असद पर ममनू अद्वियात इस्तेमाल करने पर 4 साल की पाबंदी आयद कर दी। ITA का कहना है कि अली असद को अपने केस का दिफा करने के लिए वक्त दिया, लेकिन मुकर्ररा तारीख तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पाबंदी का इत्तलाक अक्टूबर 2022 से होगा। बरतानिया की शहजादी डियाना के चाहने वाले आज भी बेशुमार। डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए।